गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिजोफ्रेनिया टॉपिक। सिजोफ्रेनिया साइकियाट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। तो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आप लोग भी देखिए कि आपका प्रिपरेशन कितना तक था। तो पहला क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया इज प्राइमरी क्लासिफाइड एज अ। सिजोफ्रेनिया कौन से ग्रुप ऑफ डिजीज में क्लासिफाई किया जाता है? ऑप्शन ए मूड डिसऑर्डर, बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सी साइकोटिक डिसऑर्डर या डी एंजाइटी डिसऑर्डर। आंसर क्या होगा इसका? ये तो बहुत इजी है, वन लाइनर क्वेश्चन है एक्चुअली। इसका है साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सिजोफ्रेनिया जो है वो साइकोसिस है। बेसिकली सिजोफ्रेनिया पेशेंट जो है वो रियलिटी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, विच सिम्टम इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कौन सा पॉजिटिव सिम्टम है? तो ऑप्शन क्या क्या है? एपेथी, सोशल विड्रॉल, हेलुसिनेशन या फ्लैट इफेक्ट। आंसर होगा क्या होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा हेलुसिनेशन। ठीक है, अच्छा। हियरिंग वॉइस व्हेन नोबॉडी इज प्रेजेंट इज नोन एज, क्या होगा? वॉइस हियरिंग जबकि कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ठीक है, अ पेशेंट बिलीव्स दैट द टेलीविजन इज सेंडिंग स्पेशल मैसेज टू हिम, दिस इज, ये क्या है? अगर किसी पेशेंट को लग रहा है कि टेलीविजन में कुछ जो बोला जा रहा है वो मेरे लिए बोला जा रहा है, ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऐसे कंडीशन को बोलेंगे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, patient says, I am the president of India and ruler of the world. This is, ये क्या है? ये है डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, जहाँ पे कोई पेशेंट अपने आप को कोई सुप्रीम मानता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंस अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट मानता है या पावरफुल मानता है या किसी आइडेंटिटी से रिलेट करता है, सुप्रीम पावर मानना। ठीक है, Which neurotransmitter is most strongly associated with schizophrenia? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा डोपामिन। ठीक है, विच सिम्टम इज अ नेगेटिव सिम्टम्स? गिवन ऑप्शंस में नेगेटिव सिम्टम कौन सा है? तो फ्लैट इफेक्ट जो है नेगेटिव सिम्टम है। सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम याद करना बहुत जरूरी है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया में सबसे कॉमन कौन सा हेलुसिनेशन देखा था? तो वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, पेशेंट को मैक्सिमम सिजोफ्रेनिया पेशेंट में आप देखेंगे कॉमनली पेशेंट का ये रहता है कि पेशेंट के कान में कोई बोल रहा है या पेशेंट को कोई कमांड दे रहा है, ऐसा पेशेंट अपना ये देगा। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, वर्ड सैलड इज, वर्ड सैलड का मतलब क्या होता है? वर्ड सैलड का मतलब होता है मीनिंगलेस मिक्सचर ऑफ वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जो कि बहुत ही मीनिंगलेस है। ठीक है, अच्छा। द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट हियरिंग वॉइस, अगर कोई पेशेंट वॉइस सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, तो उस केस में नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट क्या रहेगा? तो रहेगा प्रेजेंट द रियलिटी, प्रेजेंट रियलिटी जेंटली। ठीक है, पेशेंट को जो है रियलिटी जेंटली इंट्रोड्यूस करना है, पेशेंट को एकदम से इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा। ये भी नहीं करना है कि पेशेंट का जो हो रहा है वो हेलुसिनेशन हो रहा है, पेशेंट आपको गलत सुनाई दे रहा है, ऐसे आप पेशेंट को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन जो है वो ख़राब हो सकता है, तो ऐसे केस में हम लोग आर्ग्यू नहीं करेंगे। ठीक है, पेशेंट के साथ, बट फोकस ऑन द रियलिटी ओरिएंटेशन कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, विच एंटीसाइकोटिक इज एसोसिएटेड विद अग्रेनुलोसाइटोसिस? ठीक है, सिजोफ्रेनिया पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दिया जाता है। कौन से एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का अग्रेनुलोसाइटोसिस यानी WBC जो काउंट है वो कम होने का चांस रिस्क रहता है, तो वो है क्लोजापाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा गया।
और इसलिए क्लोजअप आई जिस पेशेंट को दिया जाता है उसके केस में WBC मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट बिलीव समवन इज ट्राइंग टू किल हिम, ये इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे परसिक्यूशन। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी मतलब अपने आप को बहुत पावरफुल समझना, परसिक्यूशन मतलब कोई उसे मारना चाहता है ऐसा वहम पालना। ठीक है, डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस मतलब आसपास में जो भी हो रहा है मेरे लिए बातें की जा रही है या मुझसे बातें की जा रही है ऐसा समझना। ठीक है, विच सिम्टम इंडिकेट्स डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होगा नियोलॉगिज्म। ठीक है, नियोलॉगिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड्स बनाना जिसका मीनिंग सिर्फ पेशेंट को ही पता है। द ऑनसेट ऑफ सिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन, ठीक है, सिजोफ्रेनिया का ऑनसेट कब होता है? बेसिकली एडोलेसेंट या अर्ली एडल्टहुड में होता है। ठीक है, विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर पेशेंट विद कमांड हेलुसिनेशन? ऐसे केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस का रहेगा? रिस्क फॉर वायलेंस। बेसिकली जिस पेशेंट को कमांड हेलुसिनेशन रहता है उसमें मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि वो खुद को हार्म कर सकता है, किसी और को हार्म कर सकता है, तो ऐसे में रिस्क फॉर वायलेंस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, इकोलालिया रेफर टू, इकोलालिया का मतलब होता है रिपीटिंग अदर पर्सन्स वर्ड, किसी और का वर्ड बार बार रिपीट करना। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है लैक ऑफ मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज अ सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक? गिवन ऑप्शन में सेकेंड जनरेशन कौन सा है? रेस्पेरिडोन। ठीक है, द प्राइमरी गोल ड्यूरिंग एक्यूट साइकोसिस इज, ऑप्शन क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग रहेगा, सिम्टम स्टेबलाइज करना एंड सेफ्टी, फैमिली काउंसलिंग ओनली, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो एक्यूट साइकोसिस कंडीशन में पेशेंट को के सिम्टम को स्टेबलाइज करना और सेफ्टी मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच सिम्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाटोनिया? कैटाटोनिया में कौन सा सिम्टम रहता है? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, पेशेंट कोई एक पोस्चर जो है वो लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन करेगा, खड़ा रहेगा तो खड़ा ही रहेगा, झुका रहेगा तो झुका ही रहेगा, वैसे पोस्चर को जो कि नॉर्मली बहुत अनकंफर्टेबल है। ठीक है, वैसे पोस्चर को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि कैटाटोनिया में मेनली देखा जाएगा। अब पेशेंट सिट मोशनलेस फॉर आवर्स एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड, दिस बिहेवियर सजेस्ट, क्या है? ये है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। वही एक विदाउट मूवमेंट घंटों तक बैठे रहना, तो ये क्या है? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखा जाता है। विच मेडिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम? गिवन ऑप्शंस में, ठीक है, कौन सा होगा? ये होगा हैलोपेरिडोल में देखा जाता है, EPS होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि हैलोपेरिडोल क्या है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ग्रुप ऑफ ड्रग है। ठीक है, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट EPS कॉस्ड बाय एंटीसाइकोटिक? अगर एंटीसाइकोटिक के कारण अगर EPS हुआ भी है तो ट्रीटमेंट बेंजोट्रोपिन से किया जाता है। ठीक है, सोशल विड्रॉल एंड इमोशनल डिटैचमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सिम्टम। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, which symptom by a nurse is most appropriate when a patient says the voice are telling me to hurt myself? तो ऐसे केस में नर्स का क्या स्टेटमेंट रहेगा? द वॉइस आर रियल, इग्नोर देम, आई अंडरस्टैंड यू हियर वॉइस बट आई डू नॉट हियर देम, आर यू फीलिंग सेफ, या फिर फोर्थ, स्टॉप टॉकिंग आउट द वॉइस। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो होगा सी, क्योंकि इस केस में देखिए आप पेशेंट को ऐसे नहीं बोल सकते कि आप गलत सुन रहे हैं, ऐसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रियलिटी का चेक भी कराया जा रहा है, क्योंकि नर्स ये भी बता रही है कि ये मैं नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है, और इस लास्टली पेशेंट का सेफ्टी भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नर्स ये भी पूछ ले रही है कि पेशेंट को अपने सेफ्टी को लेके कोई डर तो नहीं लग रहा है, या पेशेंट सेफ फील कर रहा है या नहीं।
तो ये 25 क्वेश्चन सिज़ोफ्रेनिया के रहे। आप लोग ने कितना आंसर सही किया था ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक